जार्सियम नमस्कार। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप बहुत उत्साहित हैं इस प्रोग्राम को सुनने के लिए, क्योंकि मैं जब से ये प्रोग्राम चालू हुए लाइव मैं देख रहा हूँ आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, आप लोगों का जो उत्साह है, जो आप लोगों का फीडबैक है, उससे पता लगता है कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, फर्क इतना है, दुनिया बदल रही है, परिवर्तन इस संसार का नियम है, तो हमें समय के साथ बदलना चाहिए और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, अलग अलग लोग इसके बारे में बोलते हैं, कोई नेटवर्क बोलता है, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलता है, लेकिन DSM में ऐसी क्या ताकत है जो एक आम आदमी को ये खास बना देता है? ओनली खाली पैसे से नहीं, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका बोलने बात करने का तरीका, पहनने का तरीका, उन सारी चीजों को कैसे इम्प्रूव करता है, क्या इस कॉन्सेप्ट में ताकत है? तो आज हम इसकी डिस्कस करेंगे कुछ समय आपके साथ, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक हम बात करेंगे आप ध्यान से सुनें, और मेरा आपसे वादा है कि जब आखिरी तक जब हमारी बात होगी कुछ समय की, तो आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको अपना परिचय दे दूं ताकि आप मेरी हर बात से रिलेट कर सकें। मेरा नाम दिनेश चौधरी है और मैं यूपी के एक मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, और मेरे को आज भी अच्छी तरह याद है कि उस समय ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस भी नहीं होता था, पढ़ाई के प्रति इतना उत्साह नहीं होता था, पढ़ाई के प्रति लोगों का या ये कह सकते हैं कि पढ़ाई एक जॉब के लिए की जाती है, जॉब के प्रति बहुत ज़्यादा लोग सीरियस नहीं थे। क्योंकि मेरे को आज भी वो बात याद आती है, अगर आप उसको अपने पिताजी से पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिस समय सेना में जॉब के लिए लोग गवर्नमेंट के लोग ढूंढने आते थे, तो कुछ माता पिता अपने बच्चों को छिपा लेते थे। वो ये बोलते थे कि भाई हमें जॉब में नहीं भेजना अपने बच्चे को। उस समय ऐसा था, और बहुत कम एज में उस समय आप देखना कि क्योंकि जॉब के प्रति बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था, जॉब के प्रति बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह नहीं था, तो इसलिए बहुत सारे छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजते थे। आजकल प्ले स्कूल में डलवा देते हैं 2-2.5 साल के बच्चे को, लेकिन उस समय मेरे को याद है मेरी उम्र लगभग 5 साल थी, और मेरे पिताजी उस समय गांव के प्रधान हुआ करते थे। और प्रधान होने का उस समय का मतलब है अपने आप में उनको एक लगता था कि मैं कुछ हूँ इस एरिया का। अलग अलग लैंग्वेज है हर स्टेट की, जैसे राजस्थान में सरपंच बोलते हैं और गुजरात में मुखिया बोलते हैं, हर जगह का अलग अलग है। यूपी में प्रधान बोलते हैं। तो मेरे पिताजी, मैं 5 साल का था, मेरे को स्कूल लेकर गए और हेडमास्टर साहब से बोलते हैं, उस समय हेडमास्टर साहब बोलते थे, जिनको आज हम प्रिंसिपल बोलते हैं। हेडमास्टर साहब, ये मेरा बच्चा है और आप इसको भर्ती कर लो। उस समय एडमिशन नहीं होते थे, स्कूल में भर्ती कराया जाता था बच्चों को। आप इसको भर्ती कर लो, और आपको लगता है कि ये अगर पढ़ने में ठीक ठाक रहे तो आप इसको हर साल क्लास चेंज करा देना, और आपको लगे पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है तो आप इसको 2-3 साल एक ही क्लास में रख के मजबूती के साथ भेजना। तो हेडमास्टर साहब ने जब ये बात सुनी तो शायद उनको ये बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने उसी बात को फॉलो अप किया। उन्होंने मेरे को 9th तक 18 साल पढ़ाया, और 10th उन्होंने मेरे को 4 साल पढ़ाया। मैं अपनी ज़िंदगी में टोटल 22 साल स्कूल गया, और जाने 22 साल जब कंप्लीट हो गए तो मेरे को आज भी वो घटना याद है। मेरे पिताजी को खबर भिजवाई हेडमास्टर साहब ने कि वो प्रधान जी को भेज रहे हैं, यानी मेरे पिताजी, और उनको बुला के उन्होंने एक ही बात कही कि या तो आप इस बच्चे को इस स्कूल से ले जाओ या फिर ये स्कूल हम यहाँ से ले जाएं। तो मेरे पिताजी को ऐसा लगा कि ये मेरी एक इंसल्ट हो गई, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा बहुत, और वो कुछ नहीं बोले। और मैं उनके फेस रीडिंग को देखकर समझ गया कि इनको बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा। उन्होंने कहा आपको स्कूल ले जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा करो इसका बस्ता मंगवाओ।
मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, अब ये स्कूल नहीं आएगा। उस समय बैग नहीं बोलते थे, बस्ता बोलते थे। उन्होंने मेरा बस्ता मंगवाया और लगभग गांव से मेरा घर 300-400 मीटर की दूरी का होगा, वो मेरे साथ चल दी। उन्होंने रास्ते में मेरे से बात नहीं करी, और जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ को उन्होंने कहा कि इसके भाग्य में भी शायद पढ़ाई नहीं है, खेती है। माँ ने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले नहीं, वो हो गया जो होना था। और वो ये कह के चले गए। तो मेरी माँ ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा हेडमास्टर साहब ने ऐसा कह दिया उनको। तो मेरी माँ बोलती है बेटा तू खेती कर पाएगा? क्योंकि अभी तो मैं न्यूट्रिशन और ये सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ, वो हेल्थ गार्ड के हों, गुड डॉट के हों, हरी संजीवनी, मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें हरी संजीवनी से मैं पौधों में डालता हूँ कई चीज़ें। तो मैं ये सारे प्रोडक्ट 100% यूज करता हूँ। न्यूट्रिशन को मैं शुरू से, आज गुड डॉट ने भी न्यूट्रिशन सारे प्रोडक्ट में लगभग डाल रखा है, गामा ओरिजिनल ऐसे प्रोडक्ट। तो अभी तो मैं ठीक हो गया, अभी मेरी सेहत अच्छी है, लेकिन उस समय मैं बहुत वीक था। लगभग 32 kg के आसपास मेरा वजन था। और मेरी माँ ने कहा बेटा तू खेती नहीं कर पाएगा, खेती में बहुत मेहनत है, तू ऐसे ही मर जाएगा, तू एक काम कर, कोई जॉब ढूंढ ले। बस जॉब कम पैसों का मिले तो चलेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मेहनत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं जब बहुत जगह गया यूपी में, तो जिसने भी मेरी मार्कशीट को देखा उसने मेरे को मना कर दिया। लास्ट में एक आदमी ने मेरे को एक ही बात कही मेरी मार्कशीट देखने के बाद, बोले आप इससे तो ये राज्य ही छोड़ दो तो अच्छा है। मैं समझ गया कि शायद अब मेरे को जॉब नहीं मिलेगा, और मैं घर आया। मैंने मेरी माँ से कहा माँ जॉब के तो चांस नहीं है, इस तरह की सिचुएशन हुई। तो मेरी माँ ने कहा बेटा एक काम कर, तू यहाँ छोटा मोटा काम करेगा, तेरे को शर्म महसूस होगी, शायद तू काम नहीं कर पाएगा, तो तू एक काम कर, राज्य ही छोड़ दे। और मैं 1995 के अंदर MP आ गया। MP में आने के बाद मैंने एक कृषि उपज मंडी के अंदर जॉब को शुरू किया। 2075 मेरी सैलरी हुआ करती थी। और मैं थैंक्स देता हूँ MP गवर्नमेंट को, 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। और उसी जॉब को करते करते मेरे को वो घटना अच्छी तरह याद है, क्योंकि जो आदमी की जीवन में ऐतिहासिक पल आते हैं उनको आदमी कभी भूलता नहीं। 26 जुलाई 2002 का वो दिन था, आज के लगभग 18 साल पहले की बात थी। और मैं अपने जॉब के लिए जैसे ही मैं अपने ऑफिस की तरफ एंटर हुआ, तो दो लोग आपस में बात कर रहे थे कि भाई वो कपड़े वो लिए मैंने, और मेरे फूफा जी को चेक भी आ गया 512 का, और अपने को करना चाहिए, अच्छा है, एक बार तुम भी समझ लो। मैं एक पल रुका, और जिससे वो बात कर रहा था वो मेरे ऑफिस का ही व्यक्ति था। तो मैंने उसको पूछा जब उसके जाने के बाद क्या है ये, बोले मैं नहीं जानता, उससे ही पूछ ले। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा अभी आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ऐसा पैसा आ गया और खाली कपड़े लिए। उन्होंने कहा मेरे को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे मामा जी कर रहे थे, मेरे फूफा जी का भी चेक आया, और बस वो मेरे को भी कपड़े दे गए, लेकिन इसकी ज़्यादा जानकारी आपको लेनी है तो आज शाम को इसका एक छोटा सा मीटिंग है केयर ऑफ मैरिज हॉल लोकेल टाकीज के सामने, वहाँ आप आओ और वहाँ आपको जानकारी मिलेगी। तो मैंने उनको पूछा क्या आप आओगे वहाँ? बोले हाँ मैं भी आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस हॉल में 8 व्यक्ति थे, 9वां कोई था नहीं। 9वां में गया, 10वां कोई आया नहीं। आश्चर्य की बात है कि जिसने मेरे को बुलाया था वो नहीं आया, और उससे भी बड़ा आश्चर्य इस बात का है वो आज तक नहीं आया। तो बड़ा देखने के बाद लगा, लेकिन मेरे वहां 2 चीज क्लियर हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस कॉन्सेप्ट में क्यों आया। एक तो मेरे को इसमें रॉयल्टी और एक सिक्योरिटी, सुरक्षा, इन 2 चीजों ने मेरे को बहुत इंप्रेस किया। और मैंने उस दिन ये डिसीजन लिया कि अगर ये सिस्टम में ताकत है और ये कहते हैं कि ये 5 साल में आदमी का जीवन बदल सकता है, तो काम तो करना ही है, तो 5 साल क्यों ना इसको किया जाए। लेकिन 5 साल पूरे जी जान के साथ करना है, और मैंने किया। आज मैं आपके सामने हूं। अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं, और मेरे को पता है कि हम इस सिस्टम में जब आते हैं तो हमारा ड्रीम बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये सिस्टम दुनिया की वो ताकत है जो सब कुछ दे सकता है। तो हम आते तो इसी सोच के साथ हैं। तो मैं आपको 2 शब्द लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। एक शब्द है कैसे,
एक शब्द है क्यों। इस दुनिया में जो भी गेम है वो इन दो शब्दों का है, क्यों और कैसे। किसी भी काम को आप क्यों करना चाहते हो, किसी भी काम को आप कैसे करना चाहते हो। जैसे एक स्टूडेंट है, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, पढ़ाई कैसे करनी है। एक फार्मर है, खेती क्यों कर रहे हो, खेती कैसे करनी है। एक बिजनेसमैन है, बिजनेस क्यों कर रहे हो, बिजनेस कैसे करना है। एक जॉब वाला है, जॉब क्यों कर रहे हो, जॉब कैसे करना है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्यों है। जिंदगी में जिस आदमी का क्यों क्लियर हो जाता है उसको फिर कामयाब होने से दुनिया रोक नहीं सकती। इस सिस्टम की भी अगर हम बात करें तो जब कैसे की बात आती है तो कैसे होगा ये सिस्टम, ये तो आपको पूरा भारत की सारी अप्लाइयां आपको सिखाने के लिए तैयार है। ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम आपको डेली यही चीज तो सिखाता है, सिखाने के लिए सब लोग तैयार है इसको कैसे किया जाएगा। लेकिन क्यों करना है ये आपको ही समझना पड़ेगा, या आपको ही जानना पड़ेगा, या आपको ही देखना पड़ेगा। और जिस दिन आपका इस सिस्टम में आके क्यों क्लियर हो गया उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत इस सिस्टम में अमीर बनने से रोक नहीं सकती। और आज मैं लास्ट तक पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे और क्यों करना चाहिए। तो आप तैयार हैं, मेरे को पूरा विश्वास है। एक आप पीछे नाम देख रहे हैं RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, सब इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। हम सब जो भी आज कर रहे हैं उसके पीछे एक कारण है, और हर चीज के पीछे कारण होता है। भले एक ईगो होता है जो आदमी को कई बार बात करने से रोकता है, लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि हम सब एक, अगर मैं कॉमन उत्तर की बात करूं तो हम सब पैसे के लिए काम करते हैं। आदमी झूठ बोलता है पैसे के लिए, गलत करता है पैसे के लिए। जो भी आदमी करता है वो सब पैसे के लिए करता है, ये कड़वा सच है। पैसा दो तरह से आता है, पहला पैसा जॉब से आता है, सेकंड पैसा बिजनेस से आता है, तीसरे की आज हम बात करेंगे DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। मैं जॉब के विरोध में नहीं हूं, मैं किसी बिजनेस के विरोध में नहीं हूं, मैंने जॉब किया है, अभी मैं नहीं करता। लेकिन आज हम इन चीज को समझेंगे जरूर कि जिस काम को हम कर रहे हैं क्या हम सही प्लेटफॉर्म पर हैं, या जो काम आज जो लगभग 70 साल से दुनिया में चल रहा है, इंडिया में लगभग 1994 के अंदर ही आया, क्या इस सिस्टम में ताकत है। जॉब के बारे में कहा जाता है, आप बार बार कोटेशन सुनते हैं, भूखा मरने नहीं देता, अमीर बनने नहीं देता। जॉब को आज हम समझे थोड़ा, रियल में जॉब कहानी क्या है आपको समझ में आएगा। जॉब में अगर कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी कंपनी आपको 10,000 रुपया देती है तो आपसे 1 लाख का काम लेगी, उसको 10 टाइम प्रॉफिट चाहिए आपसे। और इसलिए आप देखना जॉब वाले पे बहुत प्रेशर रहता है। अब यत्री सर कुछ दिन पहले बात कर रहे थे उनके लाइव प्रोग्राम में। जॉब मतलब मैं अगर अपनी भाषा में कहूं, आदमी की हालत खराब कर देती है कंपनी। थोड़ा समझिए इसको, आपको समझ में आएगा रियल कहानी जॉब क्या है। आप कभी देखना, जब 18, 20 साल, 22 साल बच्चा अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद देखना वो एकदम क्यूट होता है, और वो जब निकलता है घर से तो, और जॉब करते करते एंड क्या होता है आपको समझ में आएगा एक्चुअल जॉब क्या है। आपने कभी गन्ने का रस पिया? नहीं पिया तो उस रस को निकलते हुए जरूर देखना, आपको जॉब समझ में आएगा। आप देखना वो भी बहुत सारे गन्ने होते हैं, उसमें से एक क्विट गन्ना लेता है ना, बिल्कुल गोल, और धीरे से उस मशीन में डाल देता है। फिर उस साइड देखना वो गन्ना कैसा हो जाता है, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, फिर वापस उसको उठाता है, फिर उसको डबल परत में डाल देता है, फिर भी देखता है अभी तो काम आ सकता है, फिर उठाता है, फिर उसको देखना घूमता हुआ डाल देता है, फिर देखता है यार अभी भी गुंजाइश तो है, फिर उठाता है और उसके बीच में नींबू लगा के डाल देता है। 5वीं बार वो गन्ना पता है क्या बोलता है?
अब मत डालना, अब मत डालना। तू मेरी हालत तो देख, मैं क्या था, तूने मेरा क्या बना दिया। सेम जीवन जॉब का है, जो कर रहे हैं वो जानते हैं, मैंने किया है, मैं जानता हूं। अगर आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं तो मर्जी है। और उसके बाद भी अब जिस तरह से अभी ये दुनिया में एक महामारी का दौर है जिसका नाम कोरोना, आप देख रहे हैं हमारे देश में भी, तो इसमें और बहुत बड़े चैलेंज आने वाले हैं। अभी पीयूष गोयल जी ने, अभी आप पेपर में वो पढ़ सकते हैं, उन्होंने कहा कि लगभग 40% लोगों को निकालेंगे। पूरे बाकी देशों में जब इतने लाख किलोमीटर पे इतनी जॉब में गाड़ियां चल सकती हैं तो हमारी यहाँ क्यों नहीं चल सकती। चेंज करेंगे कुछ लोग। ये बहुत संकट की घड़ी है। दूसरा व्यापार है। व्यापार के में विरोध में नहीं, लेकिन व्यापार का नियम है पैसा लगाओ पैसा कमाओ। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बिजनेस में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। आप देखना बिजनेस की ये स्थिति है, जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको क्या लगता है, या 10 लोग ये प्रेरणा नहीं लेते आपसे कि इसको पूछ के मैं भी वहां पहुंच जाऊं। वो ये प्लानिंग करते हैं इसको यहां कैसे लाना है। ये स्थिति है आज बिजनेस की। नहीं तो आप प्रैक्टिकल करना। इसीलिए तो हमारे भारत में कहावत है, भारत का आदमी अपने दुखों से दुखी नहीं है, वो आपके सुखों से दुखी है। नहीं तो एक बार प्रैक्टिकल करना, आप 20 लाख की कार लेके आना, पड़ोसी रात भर नहीं सोता। जिसने 20 लाख लगाए वो सो गया, और जिसका कुछ नहीं लगा वो रात भर जागता है। कार लिया यार, कार लिया, कुछ तो करा। रात के 2 बजे पत्नी को उठा के दिखा, कार देख, कार कितने बड़े पहिए हैं इसके। तो पत्नी भी बोलती है, आपसे तो कार आएगी नहीं, इसके पहिए के आगे बैठ जा। और फिर भी ठीक है, मैं विरोध में नहीं हूं, करना चाहिए, बिजनेस है। लेकिन आज के इस समय में जो देश की स्थिति है उसमें ये बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला, आने वाले टाइम। बहुत सारे लोग जब मेरे से बात करते हैं बोलते हैं कोई सेफ बिजनेस देखेंगे या बिजनेस को चेंज करेंगे। अब तीसरा है डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इसके अंदर भी जैसा भी रवि सर कह रहे थे कुछ समय पहले अपने प्रोग्राम में कि ये कोई लॉटरी नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये काम पूरी जिंदगी करने पड़ते हैं। ये काम 5 साल का कोर्स है। अगर 5 साल इसको आदमी लगातार बिना गैप दिए अपनी अपलाइन का कहना मानते हुए सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर करता है तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि आने वाली 7 पीढ़ियों में आपके परिवार में कोई गरीब बच्चा जन्म नहीं लेगा। वो ताकत है इस कॉन्सेप्ट में। तो आप तैयार हैं 5 ईयर के? मेरे को पता है आपके कमेंट्स में आ रहा है कि आप रेडी हैं। तो हम समझे 5 साल का क्या कॉन्सेप्ट है ये। मैं प्लान बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप जिनके साथ आए हैं वो आपको बता सकते हैं, या जिनके संपर्क में है, जो आपके रिलेटिव है या जो आपकी अप्लाई है, वो इस चीज में बताएंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा कंफर्म आपको करवाना चाहता हूँ कि क्या है ये डीएसएम 5 साल का कोर्स। अभी हमारे ट्रेडिशनल चलता है जिसमें एक कस्टमर होता है, एक कंपनी होती है, बीच के कुछ मिडलमैन लोग होते हैं, रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, एजेंट। इनके ऊपर कंपनी ऐड करती है। जो प्रोडक्ट हमें 100 में मिलता है वो 55 में प्रॉफिट के तैयार होता है, बीच में 45 इनमें चला जाता है। ये आप सब जानते हैं। डीएसएम में लगभग 70 साल पहले क्या हुआ, इन बीच वाले लोगों को हटाया गया। कंपनी ने कहा मैं डायरेक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती हूँ, ये बीच का जो 45 है सिस्टम के तहत आप में बांट दिया जाएगा। बहुत लोग यह डाउट करते हैं क्या रियल में इतना कुछ हो सकता है। मैं एक लाइन में बताना चाहता हूँ इस 45 में ताकत क्या है। ये वो लोग हैं जिनके पास 5-5 करोड़ के बंगले, 1-1 करोड़ की कार, बच्चे विदेशों में घूमते हैं, 5 स्टार होटलों में रुकते हैं। किस चीज से? सिर्फ इस पैसे की ताकत से। जब अगर इस पैसे की ताकत से वो सब लोग वो चीज पा सकते हैं, तो यही पैसा जब आप और हम में बटेगा तो वो सारी ताकतें आप और हमको क्यों नहीं मिल सकती? मिल सकती है। यहां से इस सिस्टम का सफर स्टार्ट होता है। अगर सीरियसली आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं तो
जैसी आपकी एंट्री हुई आप अपनी अप्लायंस से काउंसलिंग करो। मैं इसके स्टेप बता रहा हूं। पहला स्टेप 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं। मैं जानता हूं घर में थोड़ा सा विरोध होगा, जब आप पहली बार प्रोडक्ट लाते हो तो थोड़ा घर वालों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको विरोध नहीं करना, समझाना है, चेंज होगा। पता है क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो आदमी 20 साल से लक्स यूज कर रहा है, जैसे वो इसका सेंसेशन लाएगा तो पता है अंदर से एक आवाज आती है, ये वो तो नहीं है जो मैं 20 साल से यूज करता हूं। आप 20 साल से कोलगेट यूज कर रहे हैं, जैसे आप इसका पेस्ट, रेड पेस्ट, हमारे मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की रेंज, डीएसएम का सबसे सही फार्मूला ये है कि डीएसएम के थ्रू जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी ओरिजिनल की गारंटी होती है, क्वालिटी नंबर 1 होती है। मार्केट से रेट बहुत प्रोडक्टों की लगभग अगर हम चेक करें बहुत रीजनेबल रेट होती है, आप चेक कर सकते हैं। वो खाली एमआरपी से नहीं, उसके कंटेंट देखें आप, इसमें क्या कंटेंट है, उसमें क्या कंटेंट है। जब आप उसको कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा हाँ रियल में उससे कम रेट की प्रोडक्ट है। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, एकदम नहीं होगा, लेकिन पता क्यों नहीं होगा? आदमी की 2 चीज एकदम नहीं बदलती, एक तो नेचर, एक सिग्नेचर, इनमें टाइम लगता है, आपको भी टाइम लगेगा। मैं एक सिंपल बात पूछता हूं, आप 10,000 का जॉब करते हो, पता क्यों करते हो? क्योंकि आपकी थोड़ी सी लेट उठने की आदत है, तो आपने जॉब पसंद किया है 11 से 6 का। लेकिन अगर आपको आज एक इंफॉर्मेशन आए कि हम आपको 1 लाख का जॉब देंगे, लेकिन हमारी कंडीशन यह है कि आपको सुबह 6 बजे आना पड़ेगा और 1 बजे आप जा सकते हैं, क्या करेंगे आप? 90% लोगों का जवाब होगा यस, मैं 1 लाख का करूंगा। कैसे कर पाओगे? क्योंकि आप तो उठते 11 बजे, जाना 6 बजे यहाँ तो उनका जवाब होगा मैं 5 बजे उठूंगा, मैं 5 बजे उठूंगा। तो इसका मतलब क्या किया आपने? आदत बदली 5 बजे उठने की। तो अगर आप 1 लाख के लिए इतनी आदत बदल सकते हो तो यहां करोड़ों बातें हैं, इस प्रोडक्ट को यूज करने की आदत भी बदलनी पड़ेगी। अच्छा 100% क्यों नहीं? आपने कभी इसका प्रोडक्ट यूज किया है? आप इसका प्रोडक्ट यूज करो। मैं नाम लूंगा, हरी संजीवनी हो, गुड डॉट हो, न्यूट्रिशन हो, हेल्थ गार्ड हो। आप हमारे पास ब्रांड तो देखो किस तरह। अगर आप न्यूट्रिशन की, आज मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, अभी जैसा आपने सुना, मैंने कहा 3 साल का मेरा पोता, मैं अपनी 51 साल जिंदगी के पूरे कर चुका हूँ, मैं 100% न्यूट्रिशन खाता हूँ। मैं आपको भी कहना चाहूंगा, क्योंकि इस दौर में अभी आपको पता है, जब ये महामारी का, कोरोना का दौर जो चल रहा है, और ये चलेगा अभी, डॉक्टरों का, साइंटिस्टों का कहना बहुत लंबे समय तक आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। इसके साथ वही आदमी लंबे समय तक जी पाएगा जिसकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा होगी। और मैं कहता हूँ आप अपने ये चारों प्रोडक्ट, हरी संजीवनी हो, गुड डॉट हो, न्यूट्रिशन हो, हेल्थ गार्ड हो, गामा ओरिजिनल हो, आप इन प्रोडक्टों को अगर खाते रहे तो ये आपकी इम्यूनिटी पावर को 60% ग्रोथ देने की ताकत रखते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 100% प्रोडक्ट यूज करें। सेकंड, अपने घर में डिस्प्ले वॉल करें। हालांकि ये आज चला है, मैं आरसी में उस समय से डिस्प्ले वॉल करता था जिस समय खाली कंपनी कपड़े की किट बनाती, मैं कपड़ों को भी उसमें रखता था। उसका फर्क पड़ता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप प्रोडक्ट लाए 3-4 हजार के, आपके पीयूसी से, वंडरबर्ड क्विक से, वंडरबर्ड से आप जो प्रोडक्ट लाए, तो आप उसको कहीं ना कहीं किचन में तो रखोगे, उसको डिस्प्ले वॉल में रखो। उससे क्या है, लोग आगे रह के पूछते हैं, और भारत के आदमी का नेचर है, अगर किसी को आगे रह के कुछ बताओ तो वो उसको इग्नोर करता है। जब वो आगे रह के पूछता है तो उसकी चीज के प्रति वो सीरियस होता है। बहुत सारे नए लोग आपके साथ इस डिस्प्ले के द्वारा कनेक्ट होंगे। तीसरा, आपके यहाँ डायमंड क्लब, अगर आप इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं तो डायमंड क्लब अनिवार्य है। डायमंड क्लब, इसकी आप अपनी अप्लायंस से काउंसलिंग करें, ये कैसे होता है वो आपको मदद करेगी। और 3 तरह से ये कंपनी पैसा बांटती है, थोड़ा सा हम समझेंगे इस चीज को। 32 परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस। ये इस तरह बांटती है। और ये शुरू का जो सफर है ये आपका ऐसा चलता है, ये मैं सच बता रहा हूं आपको, हो सकता है कई बार लोग नहीं बता पाते। तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, सर
इसीलिए हम इसको करना नहीं चाहते। कम से कम हमारे जॉब में 25,000 सैलरी फिक्स तो है। हाँ मैं मानता हूँ फिक्स है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये फिक्स है, इसका नाम ही फिक्स है। 6 महीने बाद इसके आगे कोई भी एक जीरो नहीं लगा सकता, डायलॉग नहीं हो सकता। लेकिन इस सिस्टम के अंदर ये ताकत है, अगर ये आपको 25,000 तक ले गया और वापस 2500 भी ले आया तो आप घबराना मत। यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दुनिया का जो वापस फिर इसके आगे 4 जीरो लगाने की ताकत रखता है। और मैं लोगों से एक ही बात बोलता हूँ, आप जॉब करो, व्यापार करो, धीरे करो, ये आएंगे उतार चढ़ाव, सबके पास साथ आए हैं, वो वसा हो, कोठारी सर हो, केसी सर हो, बीसी सर हो, ये सब उस दौर से गुजरे हैं। ये जितने भी कोर लीडर्स हैं जिनको आप डेली सुन रहे हैं, ये सब उस दौर से गुजरे हैं। तो ये चलेगा, आपको इसी के साथ रह के अगला जो इसका रॉयल्टी, जहां समथिंग 8% रॉयल्टी 25,000 इनकम होती है और वो आपके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, आप इसको कितना बड़ा कर सकते हैं। रॉयल्टी को ही पैसिव इनकम बोलते हैं। अभी अत्री सर ने इसका जिक्र किया कुछ दिन पहले, प्रहलाद सर ने अपने प्रोग्राम में इसकी बात की। मैं आज थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ये क्या है। जैसे ही आप इस सिस्टम में आए, आपने लोगों को कनेक्ट किया अपने साथ, 3, 4, 5 जो भी आपको लगा, फिर इनकी लिस्ट बनवाई, इस तरह ये आगे सिस्टम काम करता है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क। जो लोग इसकी नॉलेज रखते हैं वो इसको नेटवर्क बोलते हैं। ज्यादातर लोग इसको भारत में बोलते हैं जोड़ा जाड़ी का काम। आप देखना बहुत सारे लोग तो इसमें इतने फेमस हो गए कि वो दूर से देख के बता देते हैं, ये जो आ रहा है ना देखना, अब जोड़ेगा, अब जोड़ेगा। आधा गांव इसी ने जोड़ा है। तो जब ये जोड़ा जाड़ी का शब्द आता है तो कई बार देखना यहाँ आपका ईगो हर्ट करता है। क्या यार, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, और लोग मेरे बारे में कहते हैं जोड़ा जाड़ी का काम। मैं आज एक बात आपको कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, आज के बाद जब आपको कोई ये कहे जोड़ा जाड़ी का काम करते हो तो आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए और उसको जवाब देना, हाँ मैं जोड़ा जाड़ी का काम करता हूँ। और अगली लाइन बोलना कि इस भारत में लोग लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, कम से कम मैं जोड़ने का काम तो करता हूँ। अरे आज हम एक उस नए व्यक्ति को अपने साथ जोड़ते हैं जिसका हमारा उसका कोई रिलेशन नहीं है, फिर उसको एक दिन हम लीडरशिप ले जाते हैं, रॉयल्टी ले जाते हैं, टेक्निकल ले जाते हैं। और अगर आपको लगता है ये काम बहुत अच्छे नहीं है तो मैं एक नाम लेना चाहता हूं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। मुकेश अंबानी, जानते हैं, भारत का गरीब आदमी, कुछ समय पहले 27 मंजिला एक छोटा सा घर बनाया और थोड़े से पैसों में बना, मात्र 8,000 करोड़। क्यों बन पाया? 500 प्रोजेक्ट को रन करते हैं मुकेश अंबानी आज, और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट इंडिया में, दुनिया में है उनके। आपको सोच के आश्चर्य होगा कि इतने ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को रन करने वाला आदमी ऐसे कामों में उसको उलझना चाहिए कि नहीं? जिस कार में पेट्रोल डीजल आप भराते हो उसका रिफाइनरी मुकेश अंबानी जी के पास है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या फिर उनको ऐसे चक्रों में पड़ना चाहिए? जवाब आएंगे नहीं, आप कमेंट्स में लिख रहे हो, लोग नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने लगभग 3 साल पहले ये पंगा लिया, एक जियो की सिम लॉन्च की, फ्री सिम, फ्री डाटा, फ्री बातचीत, और इस सिम के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाए। किसी बिजनेसमैन से पूछना 2.5 लाख करोड़ लगाने के बाद कोई चीज फ्री दी जा सकती है, लेकिन उन्होंने दी। कितना ही स्टाफ, कितनी प्रशासनों से उनका कई बार विरोध हुआ होगा, जहां टावर खड़े करने गए कितनी चैलेंज आए होंगे। पूरे भारत की रोड खोदनी थी, नंबर 1 का फाइबर बिछाया उन्होंने भारत में, 100 Mbps की स्पीड, जो आज भी कई देशों में नहीं है। क्या उलझना था इसमें? लोगों ने पूछा क्या है, क्यों पढ़ना चाहते हो इस चक्कर में, इतना झंझट, इतना पैसा खर्च करने के बाद फ्री पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा ये एक्टिव इनकम है, जब तक मेरे अंदर टैलेंट है मैं पैसा कमा सकता हूँ। जरूरी नहीं है वो टैलेंट मेरे बच्चों के अंदर हो, आने वाला समय क्या हो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जो मैं अभी नेटवर्क तैयार कर रहा हूँ इसी को पैसिव इनकम बोलते हैं, जिसको रॉयल्टी बोलते हैं। और उन्होंने की, आप देखो शुरू में सब कुछ फ्री दिया,
जब फ्री दिया लोग जुड़े। भारत में फ्री की तरफ आदमी का आकर्षण ज्यादा होता है। 1 जुड़ा, 10 जुड़े, 1000 जुड़े, लाख जुड़े, करोड़ जुड़े। जैसे 50 करोड़ लोग इनके साथ जोड़ाजाड़ी कर गए तो इन्होंने अगले दिन रात को भारत को अगले दिन मैसेज दिया, कल से सारी फ्री सेवाएं बंद। लोग टेंशन में आ गए, बोले अभी तक फ्री क्यों था? बोले आपको आदत लगाई। बोले आप पैसा क्यों लेना चाहते हो? बोले 2.5 लाख करोड़ लगाया यार, पैसा क्यों नहीं चाहिए मेरे को? दिया 399 84 डेज। फिर जैसे ही 60 करोड़ लोग वापस आंकड़ा बढ़ा, फिर उन्होंने एक दिन मैसेज दिया, अब जियो से जियो के अलावा नहीं जियो। मतलब जियो से जियो बात करोगे फ्री रहेगी, जियो के अलावा बात करोगे पैसा लगेगा। कुछ दिन बाद यह आंकड़ा फिर बढ़ेगा, फिर वो कह देंगे अब किसी से कोई नहीं जिएगा, सबका पैसा लगेगा। जब उन लोगों को इस पैसिव इनकम की जरूरत है तो उनसे 1000 गुना फिर हमें सब चाहिए। आपको रॉयल्टी, मैं जानता हूं आपको चाहिए। हम सब इस सिस्टम में जब आते हैं तो एक रॉयल्टी का सपना ही लेकर आते हैं। तो अगर आप रॉयल्टी चाहते हैं तो मैं उसका फार्मूला दूं। पहला, कभी भी किसी का मीटिंग मिस नहीं करना है। कोई ट्रेनिंग हो, चाहे वो प्रोडक्ट का हो डेली चल रहे हैं, या यूनिक एजुकेशन सिस्टम का कोई प्रोग्राम हो, या यूनिक एजुकेशन सिस्टम की कोई ट्रेनिंग हो, आपको कोई भी मीटिंग मिस नहीं करना। या आपकी अपलाइन के द्वारा जूम पे कोई काउंसलिंग हो, क्योंकि जो लोग इसमें जितना सीखेंगे उतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाएंगे। सेकंड, फैमिली को इन्वॉल्व करें। मेरा आपसे ये विशेष रिक्वेस्ट है, और मेरे को इस बात को कहने में कोई झिझक और छोटापन महसूस नहीं होता। जब मैंने आरसीएम शुरू किया था, मैं बहुत संकुचित व्यक्ति था, मैं किसी से बात नहीं कर पाता था ज्यादा। लेकिन आज मैं जिस जगह खड़ा हूं, ये मेरी पत्नी की देन है। इसमें मेरे को कोई छोटापन महसूस नहीं होता, क्योंकि रियल में आज देखो ना, आज हमारी कंपनी के ओनर है, आज पूरी फैमिली, टीसी सर हो, सौरभ सर हो, उनकी फैमिली हो, प्रियंका मैम हो, आज पूरी फैमिली इस बिजनेस में, क्या कमी है उनके पास? लेकिन वो भी यही चाहते हैं कि इस देश के अंदर आर्थिक आजादी आए, सब कुछ नेचुरल हो, प्राकृतिक, ये सारी चीजें। क्या जरूरत थी? एक व्यक्ति काम कर रहा है, करता रहता है। तो फैमिली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है टेक्निकल पे जाने के बाद क्या क्या देता है ये बिजनेस। पहला, मनी फ्रीडम। सेकंड, टाइम फ्रीडम। थर्ड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिकॉग्निशन। मनी, अगर मैं बात करूं मनी की, आप आंकड़े देखें, आप मेरे पे शायद बिलीव ना करें, आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ अपडेट है, गूगल वगैरह पे आप जाके सब कुछ देख सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मेथड के अंदर 100, 125, 150 करोड़ कमाने वालों के आप नाम नहीं गिन पाएंगे। बस फर्क क्या है, उन्होंने ये फैसला किसी ने 30 साल पहले लिया, किसी ने 40 साल पहले लिया, किसी ने 50 साल पहले लिया। हम आज लेंगे या नहीं लेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। टाइम फ्रीडम, जब मैंने आरसीएम शुरू किया, मैं शुरू के 5 साल तक 25 दिन फील्ड में रहता था और 5 दिन में घर रहता था। लेकिन आज मैं 5 दिन फील्ड में रहता हूँ, 25 दिन अपने पोते के साथ खेलता हूँ। ये आपके साथ भी हो सकता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये आप देखो पहनना सिखाता है, ये बात करना सिखाता है। बहुत लोग आज भी मेरी एजुकेशन पे डाउट करते हैं, बोले दिनेश जी ये हो नहीं सकता, पूरे इंडिया में लोगों से बात करते हुए ये कैसे पॉसिबल है? मैंने सब कुछ यहीं से सीखा है। तो चाहते हैं आप इस तरह की लाइफ, तो मैं बताऊं क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट, डिसीजन लेना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जीवन का, निर्णय। बहुत लोग यही नहीं ले पाते और लेते लेते रुक भी जाते हैं। कई बार आप देखना, जब आप किसी को इस कॉन्सेप्ट की बात करते हो, उसको प्लान समझ में आ जाता है, प्रोडक्ट समझ में आ जाते हैं, लेता है, लेकिन फिर वो सोचता है पता नहीं मैं कर लूं और मेरे को कुछ लोग नहीं मिले तो। ये बड़ा खतरनाक शब्द है। आज मैं थोड़ा सा इस पिक्चर को क्लियर करना चाहता हूँ। मेरा आपसे एक निवेदन है, जिंदगी में कुछ भी करो, इस शब्द में मत उलझना। आपको करना है तो आप उस चीज को कर लो, नहीं करना तो मत करो, लेकिन इसके अंदर कभी नहीं उलझना। बहुत खतरनाक शब्द है ये। जो लोग भी इसमें उलझे हैं वो कहीं नहीं पहुंच पाए। समझे थोड़ा सा। एक बार 2 दोस्त थे, 25 साल तक साथ में जॉब किया उन्होंने, और जॉब करने के बाद एक दिन जब उन्होंने हिसाब लगाया, उन्होंने कहा भाई तेरे पास कितनी बचत है, मेरे पास कितनी बचत है, तो पता लगा दोनों के पास 10-10 हजार की बचत थी। तो दोनों कहने लगे यार
ये क्या जिंदगी है, क्या करेंगे हम? ना मकान बना पाएंगे, ना बच्चों की अच्छे से शादी कर पाएंगे, क्या करेंगे हम इस जिंदगी में? ये तो एज होगी हमारी 25 साल में 10-10 हजार। ऐसा करते हैं, जॉब में पैसा नहीं है, हम कोई व्यापार शुरू करते हैं। तो पहले ने कहा यार 10,000 में कौन सा व्यापार चालू करेंगे? बोले मैं एक आइडिया देता हूँ, एक काम कर, 10,000 में हम 2 भैंस खरीद के लाएंगे। बोले फिर क्या होगा? बोले ये भैंस दूध देंगी, उस दूध को बेच के पैसा कमाएंगे, फिर उस पैसे से और भैंस ले लेंगे, 2 से 4 हो जाएंगी, फिर दूध बेचेंगे, फिर घी बेचेंगे, उससे पैसा आएगा, फिर 8 हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी, 32, 64, 128, 254, 512, 1024, 2048, 4096, 8000, 156, फिर हमारे पास लाखों भैंसे होंगी, पूरी इंडिया में हमारा दूध और घी बिकेगा, और तू भी अमीर और मैं भी अमीर। कैसा था आइडिया? बहुत लोग लिख रहे हैं आइडिया अच्छा था। बिल्कुल फाइनल आइडिया बहुत अच्छा था। वो अपने घर गए प्लानिंग करने के बाद, अचानक शहर से एक दोस्त को फोन आया, तुम्हें अभी करंट में अर्जेंट यहाँ आना है। वो वहां चला गया। जाने के बाद उसने 2 भैंस खरीदी, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, और ये सिलसिला बढ़ता चला गया। 5 साल बाद वो अपने बिजनेस में बिजी होने के बाद 5 साल तक गांव नहीं आ पाया। 5 साल बाद जब वो गांव आता है तो 50 लाख की मर्सिडीज कार, 5 कारें आगे, 5 कारें पीछे, कारों का काफिला जैसे गांव में घुसा तो पहला दोस्त साइकिल लेके खेत से आ रहा था। उसने देखा यार ये क्या काफिला है, वो खड़ा होकर देखने लगा। कार वाले ने देखा साइकिल वाले को दोस्त तो यही है, क्योंकि वो तो पहचान गया, साथ में था, लेकिन साइकिल वाले को डाउट था क्या ये वही है, लेकिन कार वाले को कंफर्म था ये वही है। उसने कार रुकवाई, कार से उतरा, तो जैसी वो कार से उतरा तो साइकिल वाला समझ गया अरे ये तो वही है। दोनों गले मिले, और गले मिलने के बाद साइकिल वाला तेज तेज रोने लगा और बोलता है दोस्त ये क्या नजारा है? तो उसने कहा नजारा? कोई नजारा नहीं। अरे आज के 5 साल पहले तूने तो प्लानिंग की थी कि 2 भैंस ले लो, 4 होंगी, 8, 16, और मैंने शहर जाती वो काम शुरू कर दिया। आज मेरे पास लाखों पैसे हैं, पूरी इंडिया में मेरा दूध और घी बिकता है। आज मेरे पास ना पैसे की कमी है, ना बंगलों की कमी है, ना कारों की कमी है। लेकिन उसने उसको कहा प्लानिंग तो तुमने भी की थी, तुम्हारा क्या हुआ? बोले जब मैं रात को गया मैंने मेरी पत्नी को सारी कहानी बताई, मेरी पत्नी बहुत खुश हुई। बोले गजब का आइडिया, 2 से 4, 8, 16, हम तो बहुत अमीर बन जाएंगे। बोले फिर क्या हुआ? बोले लास्ट में मेरी पत्नी ने सिर्फ मेरे से एक प्रश्न पूछा, बोले मेरे को एक बात का जवाब दे दो, कल से दोनों भैंसें मर गई तो? मर गई तो साइकिल जिंदाबाद, जी गई तो कार जिंदाबाद। आज ये फैसला आपको लेना है। ये बहुत बड़ा फैसला होता है जिंदगी का। बहुत लोग सोचते हैं अगर मेरे को लोग नहीं मिले, क्या हो सकता है नहीं मिले, अच्छे प्रोडक्ट लो, स्वस्थ रहो, जिंदगी के इन प्रोडक्टों को खाने के बाद 10-15 साल की आपकी उम्र बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्ग रहोगे हमेशा। नहीं मिले तो, मिल गए तो फिर वो जगह आपकी नहीं, ये जगह आपकी होगी। सेकंड, विश्वास, बिलीव लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। जिंदगी में बहुत सारी चीजें विश्वास से ही चलती हैं। विश्वास के अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ चीजों को विश्वास देखने से होता है, कुछ चीजों को विश्वास सुनने से होता है, लेकिन ज्यादातर विश्वास करना पड़ता है। जैसे आज अगर हम बात करें, अभी आप मेरे को सुन रहे हो, मेरी बात पे विश्वास हो सकता है, नहीं हो सकता। मेरे को देख रहे हो, विश्वास हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन जो सबसे ताकतवर विश्वास है वो काम करता है खुद से। सबसे पहला विश्वास आपको अपने ऊपर होना चाहिए कि मैं भी एक दिन टेक्निकल बनूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, टाइम फ्रीडम होगी। सेकंड विश्वास आपको उस पर होना चाहिए जो इस दुनिया का मालिक है। अगर उसने करोड़ों लोगों को अमीर बनाया, वो आपको बनाएगा। थर्ड विश्वास आपको कंपनी पर होना चाहिए। नंबर 1 कंपनी है आपकी, हर एंगल से अगर एथिकल किसी भी तरह से देखें, गवर्नमेंट की गाइडलाइन किसी भी तरह से देखें, आप नंबर 1 कॉन्सेप्ट के साथ। और फोर्थ विश्वास आपको अप्लाई पर होना चाहिए जो आपको इस कॉन्सेप्ट में लेकर आया है। क्लियर? इसके बाद मैंने एक शब्द कहा अप्लाई, बड़े ध्यान से सुनना। अप्लाइंग का इस कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत लोग क्या करते हैं,
थोड़ा सा कुछ लेवल आया, वो अपलाइन को भूल जाते हैं। क्या करेगी अपलाइन, कौन है अपलाइन? आपको पूरी दुनिया का ज्ञान अपनी अपलाइन से ज्यादा हो सकता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का ज्ञान आपकी अपलाइन को आपसे ज्यादा है। ये विशेष ध्यान रखना। ये दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है, ये सिस्टम है। हाथ पैर आपके रहेंगे, दिमाग सिस्टम का रहेगा। आपकी अपलाइन एक सिस्टम का पार्ट होता है। और जो लोग अपलाइन की बात नहीं मानते, अपना दिमाग लगाते हैं, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं अपना दिमाग लगाने वालों के साथ क्या होता है, समझे थोड़ा सा। एक बार यमराज पृथ्वी पर आते रहते हैं, काम है उनका। जैसे आए उन्होंने एक आदमी को पकड़ लिया, बोले भाई चलो टाइम पूरा हो गया। उसने कहा प्रभु छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरे को पता है जाना है, लेकिन अब इनको मेरे को बड़ा करने दो, इन्हें मैं कामकाज पे लगा दूं, उसके बाद मैं चलूंगा। यमराज बोलते हैं देखो मेरे को जैसा ऑर्डर मिलता है मैं वैसा काम करता हूं, ऊपर से मेरे पास ऑर्डर है, उसमें आपका नाम है, चलना ही पड़ेगा। लिस्ट बहुत लंबी है, अगर मैं आपका वेट करूं तो मेरे को बहुत साल लगेंगे, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है। तो किसान को लगा क्या करना चाहिए, वो अपनी पत्नी के पास गया, क्या करना चाहिए। पत्नी बोली देखो जो वो कह रहे ठीक है, दिमाग मत लगाओ। तो वो बोलता है तुम्हें क्या पता दिमाग लगाना पड़ता है, तो क्या करे। बोले मैं देखता हूं। वो गया और यमराज को बोलता है देखो आप बहुत थके आ रहे हो, बहुत दूर से आए हो, थोड़ा सा आप आराम करो, और उसके बाद जो है हम चलेंगे, और मैं आज आपको एक ऐसा कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूं जो आपने कभी नहीं पिया और आपको अच्छा लगेगा। तो वो छाछ ले आए। वो बाकी चीज क्यों नहीं लाया, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि भगवान को जो है भोग वगैरह जब लगते हैं ना, ये जैसे खीर है, दूध है, काजू किशमिश है, लेकिन छाछ का कभी नहीं लगता। तो वो छाछ क्यों लाया, क्योंकि उसमें उसने नींद की दवा डाल दी, और जैसी नींद की दवा डाली तो वो गहरी नींद में सो गए। उन्होंने उसके हाथ से लिस्ट ली, जो नाम उसका ऊपर था वो काट दिया और अपना नाम नीचे लिख दिया। अब उसको लगा जितने टाइम में मेरा नंबर आएगा मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जाना तो है, ये तो फाइनल है। और जैसी यमराज नींद से उठे तो उन्होंने कहा यार बेटा क्या गजब की चीज पिलाई, ऐसा ड्रिंक आज तक हमने नहीं पिया, आज हम बहुत खुश हैं, और अब हमने फैसला लिया है अब हम लोगों को ऊपर से नहीं नीचे से लेके जाएंगे। और लगाओ दिमाग, ये दिमाग का बिजनेस नहीं है, ये अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, उसके मार्गदर्शन से चलता है। ये यूनिक एजुकेशन में जितने भी कोर लीडर हैं ये आपके सब एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन में आते हैं। क्लियर है। थर्ड पैशंस, धैर्य रखें इस बिजनेस में। ये 5 साल का कोर्स है, मैं बोलता हूं जैसे सरकार योजनाएं निकलती है, पंचवर्षीय योजना, मैं कहता हूं 5 साल इस कोर्स को पूरा करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लक्ष्य, टारगेट बना के काम करो। आदमी का जब तक अपना कोई टारगेट नहीं होता वो किसी जगह नहीं पहुंचता। लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेडी है। और अब जो लास्ट बात मैं आपसे करने वाला हूं, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मेरे को 2 चीजों ने इस सिस्टम में बड़ा प्रभावित किया, एक रॉयल्टी और एक सिक्योरिटी, सुरक्षा। ये मेरा सबसे मेरे को इस चीज ने प्रभावित किया, और आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आप इस बिजनेस को करना ना करना, लेकिन एक बार इस चीज पर विचार करना। आप और हम एक परिवार के मुखिया हैं, एक जिम्मेदार पर्सन है, वो मैं हूं या आप हो, और हमारे पीछे जिम्मेदारी है एक पत्नी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप, भाई बहन। आपको पता है एक लड़की दूसरे का परिवार छोड़ के आती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। जिन बच्चों को आप इस दुनिया में लाए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। जो भाई बहन छोटे हैं उनको पढ़ाने, उनकी शादियां करानी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। जो माता पिता ने आपको इस लायक बनाया, अब लास्ट समय में उनको पालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे को बहुत दर्द होता है। आपको पता है ये जो शादी की जो प्रथा होती है, क्या है ये सिस्टम? आप देखते थे पहले गांवों में कम एज में शादी हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? कि ताकि जब तक वो यंग है तो वो अपने बच्चों को बड़ा कर ले, 20 साल का कर ले, जब फिर इसका शरीर काम नहीं करेगा, इसके बच्चे इसको पाल लेंगे, 20 साल तक ही अपने बच्चों को पाल लेगा।
लेकिन बहुत दर्द होता है। 80% लोगों के बच्चे जिस समय माता पिता को सख्त जरूरत होती है वो बाहर रहते हैं, और ये आंकड़ा पहली बार इस महामारी कोरोना के टाइम पे पता लगा। 5 करोड़ लोग, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, 5 करोड़ लोग भारत में अपने माता पिता से दूर रहते हैं। क्यों? वो जिम्मेदार पर्सन है इस परिवार के। कोई गुजरात में काम कर रहा है, कोई राजस्थान में काम कर रहा है, कोई यूपी में काम कर रहा है, कोई वेस्ट बंगाल में काम कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में काम कर रहा है, कोई हरियाणा में काम कर रहा है, कोई पंजाब में काम कर रहा है। बस मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सीरियस सोचना। आप दुनिया का कोई काम करें, मैं किसी प्रोफेशन के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन बस एक चीज ध्यान से सोचना, जिस काम को आप कर रहे हो उसको करते हुए इस दुनिया से आउट हो गए, क्या जो पैसा आपको मिल रहा था, क्या अगले दिन से वो ही पैसा इस परिवार को मिलना शुरू होगा? जवाब आता है यस, तो फिर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जवाब आता है कि मेरे बाद वो पैसा इसमें से तो किसी को नहीं मिलेगा, तो फिर ये सिस्टम अगले 7 जनरेशन तक इनको पैसा देने की ताकत रखता है। अभी जब ये महामारी के दौर में आपको पता है बहुत सारे लोग इधर से इधर पलायन कर रहे हैं, तो शायद बहुत सारे माता पिता ने कहा बेटा बहुत साल तुम दूर रह लिए, अब तुम गाँव आ जाओ, हमारे पास रहो, जो है जो हम खा रहे हैं वो आपको भी खिलाएंगे। छोड़ दो सपने, जब दुनिया में आपको कुछ हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार है? हमारा, तुम्हारे बच्चों का। लेकिन आपको पता है बहुत सारे लोग इस यात्रा को पूरी नहीं कर पाए, नहीं पहुंच पाए अपने माता पिता के पास। रास्ते में ही कुछ एक्सीडेंट में, कुछ भूख में, पता नहीं किस तरह छोड़ गए इस दुनिया को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब कौन जिम्मेदार है इसका? मैं बस लास्ट में अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत सारे लोग जब मेरे से इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मेरा अगर आप पुराना कोई वीडियो या सीडी देखोगे, मैं आरसीएम के आगे बिजनेस शब्द लिखता था। जब से मेरे को ये समझ आई है, मेरी भावना चेंज होगी। मैं आरसीएम के आगे बिजनेस नहीं लिखता, मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ। लगभग 17 साल पहले किसी ने मेरे घर में एक दीपक जलाया, मेरे घर में रोशनी हुई, मैंने 2 जलाए, 4, इस तरह ये आगे बढ़ता गया। और मैंने भारत में जिसने भी मेरी बात मानी, मैंने आज बहुत सारे घरों में इस दीपक को जलाया है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर ये दीपक लोग क्यों नहीं जलवाना चाहते? पता क्यों नहीं जलवाना चाहते? क्योंकि ये सिस्टम जिनके भाग्य में उनको मिले, जिनके भाग्य में नहीं उनको नहीं मिलेगा। आपको नहीं पता ये किसके भाग्य में, आपका काम है उसके घर जाना। थोड़ा सोचो कभी, आप इस समय में जहां पैसे की सख्त आवश्यकता है, 2000 के नोट की आप गड्डी लेकर एक चौराहे पर जाओ, आपको क्या लगता है हर आदमी आपसे नोट लेके चला जाएगा? आप पहले आदमी को कहो भाई ये पैसे ले जा, क्या लगता है? सोचेगा यार ऐसे कोई पैसे बांटता है क्या? नहीं लेगा, चला जाएगा। अगला है ले भाई 2000 का नोट ले जा, वो कहेगा यार नकली होगा इसलिए दे रहा। तीसरा है उसको कहना 2000 का नोट ले जा, वो कहेगा वो अभी दे देगा अगले चौराहे पर, इससे होगा। लेकिन एक आदमी और आएगा जो हंसता हुआ आएगा, आपके हाथ से नोट लेगा और लेके चला जाएगा। पता है क्यों? आपने नोट तो 4 को दिया था, 3 ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो 3 के भाग्य में नहीं था, वो जिसके भाग्य में था वो लेकर चला गया। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट आपको बताना है। आपको लोगों के घर में दीपक जलाने हैं, जिसको जलवाना होगा, जिसके भाग्य में होगा वो आपको जलवाएगा, नहीं तो आप नेक्स्ट दरवाजे चले जाओ। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ, आप अगर इस दीपक को जलाते हुए, जितने भी सीनियर हैं, जितने भी टेक्निकल रॉयल्टी अचीवर हैं, आपका काम है भारत के हर घर में इस दीपक को लेकर जाना। जो जलवाना चाहे वेलकम है, नहीं आप आगे चले जाओ। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूं, किसी आंधी और तूफान के कारण ये दीपक बुझ गया। इस महामारी कोरोना के टाइम में लाखों दीपक बुझे हैं इस दुनिया में, लाखों। लेकिन मेरा आपसे वादा है, अगर
किसी आंधी और तूफान के कारण अगर ये दीपक गलती से भी बुझ गया तो आपने जो इस भारत में लाखों दीपक जलाए हैं, ये अगली 7 पीढ़ियों तक आपके घर में कभी अंधेरा नहीं होने देंगे। आपने सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।